हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक हो। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। और वीडियो में आप देख सकते हो हमने अपनी ड्राइंग को अभी कंप्लीट नहीं किया है। फेस तो हमने कंप्लीट ड्रॉ कर लिया है, बट क्लोथ्स को अभी हमने हाफ ही ड्रॉ किया है एंड हाफ पार्ट अभी हमें ड्रॉ करना है। इस वीडियो में हम क्लोथ्स के लिए शेडिंग ड्रॉ करेंगे, जो कि इस फ़ोन से देखकर ड्रॉ करेंगे हम। एंड फ़ोन में पिक्चर को देखने पर तो कंप्लीट ड्रेस एकदम डार्क नज़र आ रही है, बट हम इसको डार्क ड्रॉ नहीं करेंगे। हमें इसमें डिटेल्स को ड्रॉ करना है। अगर हम इस पिक्चर को जूम करके गौर से देखें तो इसमें अलग अलग डिटेल्स हैं और इन्हीं डिटेल्स के साथ हमें ड्रेस को ड्रॉ करना है। और अभी आप देख सकते हो कि हमने ड्रेस के हाफ पार्ट को पहले से किस तरह से ड्रॉ कर रखा है, डिटेल्स को किस तरह से ड्रॉ कर रखा है अलग अलग वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो अभी जो ड्रेस का बाकी बचा पार्ट है जिसको हम इस वीडियो में ड्रॉ करेंगे, उसको भी हमें इसी तरह से ड्रॉ करना है। एंड यहाँ पर क्लोथ्स की डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, तो क्लोथ्स में शेडिंग के लिए मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ सबसे पहले। एंड मोस्टली हम इसमें डार्क पेंसिल्स का यूज़ करेंगे। तो अभी मैं शर्ट के लिए नेक के पास से हल्की सी आउटलाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ एंड इसके बाद हम इसमें शेडिंग ड्रॉ करेंगे। शेडिंग की शुरुआत मैं सबसे डार्क पार्ट से ही कर रहा हूँ एंड यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ शेडिंग ड्रॉ करनी है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। अभी मैं पेंसिल पर हाई प्रेशर कंट्रोल के साथ शेडिंग ड्रॉ कर रहा हूँ, डार्क शेडिंग ड्रॉ कर रहा हूँ बिकॉज में। और जहाँ पर भी हमें डार्क से हल्की सी लाइट शेडिंग ड्रॉ करनी है, वहाँ पर हमें प्रेशर कंट्रोल को कम कर देना है। और लाइट एंड डार्क सभी वैल्यूज़ के लिए मैं 10B का यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आप 10B पेंसिल से लाइट शेडिंग ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो तो आप लाइट शेडिंग के लिए 8B पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डार्क क्लॉथ्स हैं, तो यहाँ पर सिंपली मैं डार्क वैल्यूज़ के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ डार्क शेडिंग ड्रॉ कर रहा हूँ। और जहाँ पर भी हल्की सी लाइट शेडिंग है वहाँ पर मैं लाइट प्रेशर कंट्रोल के साथ शेडिंग ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लॉथ्स में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, बस वैल्यूज़ को ही हमें ड्रॉ करना है यहाँ पर। और इस चीज़ को आप कंप्लीट वीडियो देखकर इजीली समझ सकते हो। शर्ट के लिए शेडिंग ड्रॉ करने के बाद अभी मैं इसे ब्लेंड कर रहा हूँ, बिकॉज हमें इसको हल्का सा स्मूथ टेक्सचर देना है। और जब ब्लेंडिंग के बाद भी लग रहा है कि हमें यहाँ पर थोड़ी और डार्कनेस चाहिए, तो हमें जहाँ जहाँ पर भी डार्क शेडिंग चाहिए उसके लिए हमें शेडिंग की एक और लेयर को ड्रॉ कर लेना है और फिर उसको भी ब्लेंड कर लेना है। शर्ट में शेडिंग ड्रॉ करने के बाद अभी हम सूट के लिए शेडिंग ड्रॉ करेंगे। एंड सूट में जिस तरह से डिटेल्स हैं हमें उस तरह से शेडिंग ड्रॉ करनी है। सूट में बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं है, हमें ब्लैक सूट के लिए शेडिंग ड्रॉ करनी है, बस हमें लाइट के इफेक्ट्स को समझ के शेडिंग ड्रॉ करनी है। तो पहले मैं हल्की सी आउटलाइंस को ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके लिए शेडिंग ड्रॉ करेंगे। तो जैसे हमने शर्ट की शेडिंग को ड्रॉ किया था लाइट इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग, उसी तरह से हमें सूट में भी लाइट इफेक्ट्स को ड्रॉ कर लेना है। सो आई थिंक अभी कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना ड्रॉ करने के बाद हमें एक चीज़ को और समझना है
कि सूट में जो भी डार्क डिटेल्स हैं, जैसे मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, वीडियो में आप देख सकते हो, या फिर रेफरेंस के अकॉर्डिंग सूट में जितनी भी डार्क लाइंस नज़र आ रही हैं, डार्क डिटेल्स नज़र आ रही हैं, हमें उनको पहले ड्रॉ करना है एंड उसके बाद हमें लाइट के अकॉर्डिंग शेडिंग ड्रॉ करनी है। इस वीडियो में हम ड्रेस ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रेस के लिए शेडिंग ड्रॉ कर रहे हैं, बट इसके पहले वाले पार्ट में हमने फेस शेडिंग ड्रॉ किया था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। अलग अलग तरह के क्लॉथ्स में अलग अलग तरह की डिटेल्स होती हैं, अलग अलग उनका टेक्सचर होता है। सो अगर आपको रफ़ टेक्सचर चाहिए तो आप ब्लेंड मत करो, जो भी हम शेडिंग ड्रॉ कर रहे हैं हमें उसको बस ऐसा ही रखना है जिसका टेक्सचर कुछ इस तरह से आप वीडियो में देख सकते हो। और अगर आपको स्मूथ टेक्सचर चाहिए क्लॉथ्स में तो आप फिर ब्लेंडिंग कर सकते हो। और अभी ब्लेंडिंग के बाद के रिजल्ट्स देखना। अभी ब्लेंडिंग के बाद ड्रेस के बाकी बचे पार्ट को हम ड्रॉ कर रहे हैं एंड इस बार भी हम जो डार्क वैल्यूज़ हैं, डार्क डिटेल्स हैं, उनको ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, और फिर उसके बाद शेडिंग ड्रॉ करेंगे। ड्रेस में कंप्लीट शेडिंग अभी लगभग हमने ड्रॉ कर ली है और इसके बाद मैं इसे ब्लेंड कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने बताया था कि ब्लेंडिंग के बाद अगर डार्कनेस कम लगे तो हम और डार्कनेस के लिए शेडिंग की एक और लेयर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो डीप ब्लैक क्लॉथ्स की शेडिंग तो हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, बट अगर लाइट क्लॉथ्स हैं उसके लिए हमें अलग तरह से शेडिंग करनी होती है, या फिर क्लॉथ्स में बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं उसको हमें अलग तरह से ड्रॉ करना होता है। तो उन सब तरह के क्लॉथ्स के लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और अभी मैं टॉम्बो मोनो नॉक इरेजर की हेल्प से क्लॉथ्स में डिटेल्स को ऐड कर रहा हूँ। तो इन सब डिटेल्स के लिए आप पेंसिल इरेजर का भी यूज़ कर सकते हो। अभी हम बिल्कुल वाइट हाईलाइट्स को ऐड कर रहे हैं एंड इस तरह के हाईलाइट्स के लिए आप वाइट जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हो। एंड इसके अलावा नॉर्मल हाईलाइट के लिए हम नीडेबल इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इस इरेजर की हेल्प से हाईलाइट्स को किस तरह से ड्रॉ करना है ये सब आप वीडियो में देखकर समझ ही सकते हो। बट अगर आपके पास इस तरह के कोई भी टूल नहीं है तो आप एक नॉर्मल इरेजर के कॉर्नर्स का यूज़ करके इस तरह के हाईलाइट्स को ड्रॉ कर सकते हो। बिकॉज एक चीज़ याद रखना कि टूल्स ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं कि आप किस तरह से उनका यूज़ करते हो। तो अभी हमने कंप्लीट ड्रेस को ड्रॉ कर लिया है एंड रिजल्ट्स आपके सामने हैं। सो कमेंट करके बताना कि आपको ये ड्राइंग कैसी लगी, बिकॉज आपके एक कमेंट से, एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को लाइक भी करना। सो जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।